जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकाडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन देखेंगे और वो भी जुलाई मंथ के 12 जुलाई के क्वेश्चन देखेंगे। 12 जुलाई के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 2023 के। देखिए, होता क्या है कि हम जब भी क्वेश्चन कोई लाते हैं आपके सामने, समक्ष कंटेंट को उपस्थित करते हैं आपके सामने, तो उसमें हम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही उठाते हैं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी वो रिलेट करें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जुलाई का ले रहे हैं, जब भी मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे तो वो आपके सामने हम लेकर आएंगे करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे हम जितना भी पढ़ लें भी कम है, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही मेरा काम है और मेरा काम है पढ़ाना आपको, ठीक है ना। तो आपको पढ़ते भी रहना। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न किस शहर में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 मनाया गया। तो आज आंसर इसमें क्या हो सकता है? कोच्चि हो सकता है, या महाबलीपुरम हो सकता है, या फिर इंदौर, या फिर जबलपुर। देखिए, कोच्चि ये केरल में पड़ता है, महाबलीपुरम अगर देखें तो दक्षिण भारत में पड़ेगा, तमिलनाडु के आसपास। तो इंदौर ही हमारा मध्य प्रदेश पड़ेगा, जबलपुर ये भी हमारा मध्य प्रदेश पड़ेगा। तो इसमें आंसर मेरा क्या होना चाहिए? तो मेरा आंसर क्या होगा? महाबलीपुरम हो जाएगा। क्योंकि महाबलीपुरम इतिहास में भी जिक्र है। अगर आप उस महाबलीपुरम के रथों की बात करेंगे तो जो रथ हुए हैं महाबलीपुरम के, उसको हमने यहाँ देखेंगे तो पल्लवों ने बनवाया था। पल्लवों में नंदी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी और डिटेल देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। तो कह रहा है कि चेन्नई के पास महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ मत्स्य पालन से जुड़े स्टार्टअप्स और सहकारी संगठनों की एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, निम्न हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें देखेंगे PBWRS1 तो ये क्या है? एक नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की गई है। ये किस विश्वविद्यालय ने की है? तो आंसर क्या हो सकता है? पंजाब विश्वविद्यालय ने, कृषि विश्वविद्यालय ने किया है, IIT कानपुर ने किया है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान ने किया है, या BHU ने किया है। तो गैस कर सकते हैं इसमें आंसर क्या होगा। देखिए, मेरा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा। आप अगर देखिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल समझें, हरित क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कृषि हरित क्रांति के लिए, तो हरित क्रांति के लिए जनक जो भारत में MS स्वामीनाथन है, और जबकि विश्व के हैं कौन है? डी बोरलॉन्ग है। तो डी बोरलॉन्ग विश्व के हैं, वो अमेरिका के हैं, और भारत के कौन हैं? MS स्वामीनाथन हैं, भारत के कृषि क्रांति के जनक। तो कृषि के लिए हम एक के बाद एक, हमने अगर देखें 1970 के बाद हमने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमने शोध करना शुरू किया कृषि क्षेत्र में, और आज हम कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो दुनिया में टॉप पे आ रहे हैं। जबकि चाइना भी हमारे पैरेलल में भी काफ़ी वो भी विकसित हो रहा है कृषि क्षेत्र में। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। साथ ही साथ यहाँ पे हम और देख लेते, जो यहाँ पे PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म से बनी चपाती ग्लूकोज के स्तर को तुरंत नहीं बढ़ाएगी। ये टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों को खतरे को कम करने में मदद करेगा। देखो, यहाँ पे ग्लूकोज की अगर बात करें तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क क्या करता है? 2 चीज़ें खाता है, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा ग्लूकोज, ठीक है ना। तो 2 चीज़ों को ही हमारा अगर मस्तिष्क देखें तो लेता है। हमारी बॉडी का अगर देखें 20% सप्लाई ऑक्सीजन हमारा ब्रेन करता है। कितनी? 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी, या लखनऊ, या फिर गाजियाबाद, या फिर रायबरेली। तो आंसर मेरा क्या होगा? वाराणसी हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहीं से, है ना, लोकसभा के सदस्य भी हैं। कहाँ से? वाराणसी से। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमने कुछ चीज़ें डाल रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 12,000 करोड़ 100 रुपये से अधिक की 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 10,720 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और 1,389 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को
पीएम स्वनिधि के ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण स्तरों को की चाबियां और आयुष्मान भारत, इस तरीके से उन्होंने योजनाओं का भी लोकार्पण ऑलरेडी पहले से भी किया है। तो उस योजनाओं को निचले तबके तक पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 4, किस आईआईटी ने लोको पायलटों की सत्कर्ता जांचने के तरीके विकसित किए हैं? तो आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी खड़गपुर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी खड़गपुर। चलिए इसके बारे में और समझते हैं क्या दिया हुआ है। आईआईटी खड़गपुर ने लोको पायलटों की सत्कर्ता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं। आईआईटी खड़गपुर ने उनिदापन की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक छेड़छाड़ रोधी उपकरण बनाया है जिसका उपयोग सामान्य और निकट अवरक्त चेहरे की छवियों के विश्लेषण के आधार पर लोको पायलटों की सत्कर्ता वास्तविक समय के आकलन किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होगा कि हम फेस को भी पहचाना जा सके, ऐसा तो नहीं कोई और व्यक्ति गाड़ी या पायलट गाड़ी चलाने लगे जिससे कि आगे चल के हमारे यात्रियों को दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जब से ये उड़ीसा की घटना हुई है तब से ऐसी सरकार थोड़ा सख्त में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने, हरियाणा से या पंजाब ने? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और समझते हैं। मध्य प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में हॉकी झारखंड को 1-0 से हराकर चैंपियन के रूप में ताज पहना है। वही हॉकी हरियाणा के कांस्य पदक मैच में छत्तीसगढ़ हॉकी को 12-2 से हराया। ये दूसरी सूचना है आपके लिए। फाइनल मैच में दोनों टीमों ने खिताब जीतने के लिए अत्यधिक धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, लेकिन हॉकी मध्य प्रदेश एक करीबा मुकाबले में हॉकी झारखंड को 1-0 से हराने में कामयाब रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया हुआ है। किस देश ने पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है? जापान ने किया है या अमेरिका ने किया है, चीन ने किया है, दक्षिण कोरिया ने किया है? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। आइए समझते हैं इसको और हम डिटेलिंग में समझते हैं। तो चीन ने हाल ही में अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता को कम करने और चीन के स्वतंत्र सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए ओपन काइलाइन 1.0 नामक अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम OS लॉन्च किया है। ओपन सोर्स डेस्कटॉप सिस्टम ओपन काइलाइन का शुभारंभ घरेलू सॉफ्टवेयर विकसित करने के देश के नवीनतम प्रयास को चिन्हित करता है जो पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। और हाल ही में कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? क्योंकि आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। 11 जुलाई को हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में और थोड़ा हम जानते हैं अच्छे से। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के कितने डोनियर विमान को खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4? तो कितने किए हैं? 2 समझौते किए हैं। कितने समझौते किए हैं? 2 समझौते किए हैं। आइए समझते हैं थोड़ा इसको और। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 डोनियर विमान के खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के अनुसार डोनियर विमान का निर्माण स्वदेशी रूप से कानपुर में HAL के परिवहन विमान प्रभाग में किया जाएगा। इस डोनियर विमान में ग्लास कॉकपिट, समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक, इंफ्रारेड डिवाइस आदि उपलब्ध रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। भारत में किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदे का निपटान शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा? तंजानिया होगा या नामीबिया होगा या ब्राज़ील होगा या हमारा दक्षिण अफ्रीका होगा? तो मेरा आंसर क्या होगा? तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है। आइए समझते हैं और। भारत और तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदे का निपटान शुरू हुआ है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत और तंजानिया के स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू कर दिया है। भारत और तंजानिया की इस नई पहल से दोनों देशों के बीच वाणिज्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, ईरान ने शुरू किया, गाम्बिया ने की, अमेरिका। तो आंसर मेरा क्या होगा? ये गाम्बिया ने शुरू किया है। हाल ही में गाम्बिया ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता की सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि भारत विश्व भर में दवाओं के उत्पादन में अहम योगदान देने वाला देश है। गाम्बिया की एक पहल भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों की जांच को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। अब हम देखते हैं कुछ इस दिन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं, उनको भी समझते हैं। जून 2023 में मौद्रिक नीति में आरबीआई द्वारा घोषित रेपो दर कितनी होगी? 6.5 हो जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसे? के राजा रमन को। किसे किया गया? के राजा रमन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने पार्थ सालुखे। कौन बने? पार्थ सालुखे। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नई रैंकिंग के अनुसार 26.38 अरब डॉलर के साथ भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी किसने? रतन टाटा ने रखी है। किसने रखी है? रतन टाटा ने रखी है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने कनाडा ओपन का खिताब जीता है, टाइटल जीता है, वो उनका नाम क्या है? लक्ष्य सेन है। तो आई होप ये चीज़ आपको करंट अफेयर की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो लोगों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।